हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए एक और नया वीडियो लेके। दोस्तों आज का ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा सभी के लिए, यानी जो भी हमारे साइट इंजीनियर्स हैं या जो भी क्वांटिटी सर्वेयर्स हैं या वो सब लोग जो यहाँ पर बिलिंग का काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम यहाँ पर ड्राइंग से अगर हम काम करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटीज होती है वो किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करके हम यहाँ पर बिल बना सकते हैं। तो वो सारा प्रोसीजर हम यहाँ पर देखेंगे, क्या चीजें हमें लेनी होती है, हमारा CPWD जो स्पेसिफिकेशन होता है वो क्या कहता है, किन चीजों के लिए क्या कहता है, तो वो सारी चीजें आज के सेशन में हम देखेंगे। तो बने रहिएगा इस सेशन में आखिर तक। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर आप एक ड्राइंग देख रहे हो जो कि हमारी एक G+2 स्टोरी की रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। अब इसके अंदर हम एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे जो भी हमारा सब स्ट्रक्चर का जो पार्ट है हम इसकी बात करेंगे कि इसके अंदर अगर हमें फॉर एग्जाम्पल बिल बनाना होगा तो हम किस तरह से इसमें हम ड्राइंग से लेकर हम किस तरह से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारी एक्सेल शीट पे, और कौन कौन सी चीजें वहां पर होंगी, किन बातों का हमें यहाँ पर ध्यान देना, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी हम यहाँ पर ड्राइंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज आ जाती है यहाँ पर हमारी ड्राइंग रीडिंग, कि अगर आप साइट इंजीनियर हो या आप एज अ क्वांटिटी सर्वे या बिलिंग इंजीनियर, तो सबसे पहले आपका मेन चीज और सबसे बेसिक थिंग हो जाती है ड्राइंग रीडिंग। आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्राइंग रीड करना आना चाहिए कि कौन सा प्लान है, क्या प्लान दिया गया है, कौन सा प्लान कौन से सेक्शन में कट करा गया है, उसको किस तरह से हमें रीड आउट करना है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज आना चाहिए। तो उसी की तरफ हम सबसे पहले चलते हैं, फिर उसके बाद हम ड्राइंग के बाद फिर हम आगे एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारी एक्सेल शीट में। तो जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो कि ये मेरा एक पूरा प्लान है, ठीक है। यहाँ पर आप एक पूरा फुटिंग का प्लान देखोगे और यहाँ पर आप उसी का एक सेक्शन देखोगे, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ लेंथ है और ये एक मेरा ब्रेड्थ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सेक्शन कट किया है जैसे कि आप देखोगे यहाँ से और कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेक्शन कट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप A और यहाँ पर आप ये देखोगे, ठीक है। यहाँ पर A आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसका जो सेक्शन है दोस्तों वो यहाँ पर हुआ है। अब जो हम यहाँ पर बिल एक्सट्रैक्ट करेंगे, बिल एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो उसके अंदर हम यहाँ पर सब स्ट्रक्चर की हम चीज देख के चलते कि यहाँ पर हम पूरा सब स्ट्रक्चर का जो पार्ट है उसकी यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले चीज दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्सकेवेशन निकालना होता है और जो जो हमारी ड्राइंग कहती है उसके हिसाब से हमें चीजों को निकालना होगा। अब जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर हमारा दिया गया है कि सबसे पहले तो यहाँ पर हमें इसकी जो एक्सकेवेशन है ना, जो कि हमारा हो जाएगा। अब हम सब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो सब स्ट्रक्चर क्या होगा, सब स्ट्रक्चर होगा हमारा जो भी मेरा NGL है, NGL यानी कि नेचुरल ग्राउंड लेवल से जो नीचे वाला पार्ट होता है, यानी कि जो जमीन के अंदर छुपा हुआ चीज होती है वो हमारा क्या हो जाता है, सब स्ट्रक्चर हो जाता है। तो उसी का हम देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्सकेवेशन निकालनी होगी। तो एक्सकेवेशन जो होगा हमारा दोस्तों वो ये पूरा पार्ट हमारा एक्सकेवेशन यहाँ पर करवाना होगा। अब एक्सकेवेशन करवाने में क्या क्या कंडीशन है, CPWD क्या कह रहा है, IS कोड क्या कह रहा है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक्सकेवेशन करना है। अब एक्सकेवेशन करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ मेजरमेंट्स पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फुटिंग की बात करूं, हम आगे भी देखेंगे कि हमारी नंबर्स ऑफ फुटिंग है, ठीक है। अब फुटिंग के बारे में आपका उसके शेड्यूल भी पता होना चाहिए, जो कि आपको शेड्यूल यहाँ नीचे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम F1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1400 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 1200 मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जो उसकी डेप्थ है 350 मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसी की बात करेंगे। वैसे ही आपका F2 भी हो जाएगा दोस्तों, उसी तरह से आपका F2 भी दिया गया है और उसी तरह से आपका F3 भी दिया गया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हम बात करें, ये मेरी लेंथ हो जाएगी, यहाँ मेरी ये ब्रेड्थ हो जाएगी और ये वाला जो पार्ट आप देखोगे, ये वाला जो आप स्मॉल d जो देख रहे हो, ये हमारा डेप्थ हो जाएगा। ठीक हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहले दोस्तों जब भी हम यहाँ पर बिल बनाते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बनाना होता है मेजरमेंट शीट, कि किस तरह से हम मेजरमेंट शीट बनाते हैं। तो वो हम सबसे पहले चलते हैं और हम अपनी जो मेजरमेंट शीट है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देखोगे ये एक हमारी मेजरमेंट शीट है और इस मेजरमेंट शीट के अंदर यहाँ पर कुछ फॉर्मेट बना हुआ है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर नेम लिखा हुआ है, वर्किंग साइट जहां पर भी आपकी वर्किंग साइट हो रही है,
तीसरा आपका इंजीनियर का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। बिल नंबर यानी कि जैसे हम आरए बिल कहते हैं वो, और यहाँ पर आपकी जब डेट यानी कि जब भी आप यहाँ पर मेजरमेंट शीट आप बना रहे हो तो वहां पर आपका ये मेजरमेंट शीट आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हम बिल बना रहे हैं तो ये हम एज्यूम करके चलते कि हम यहाँ पर 1 महीने का बिल जो हमने ड्यूरेशन में 1 महीने के जो भी हमारा काम हुआ है सब स्ट्रक्चर का उसका हम यहाँ पर बिल बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर एक्सकेवेशन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहला पार्ट हमारा एक्सकेवेशन का है। ठीक है, अब एक्सकेवेशन के अंदर दोस्तों हमारी 3 फुटिंग थी, F1 थी, F2 थी और F3 थी। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, क्यूबिक मीटर में हो जाएगी। ठीक है, तो इसको उठा के हम इस तरह से कर लेते हैं। अब नंबर्स यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ एज्यूम लेके चलते हैं, चाहो तो आप जो भी आपकी ड्राइंग है वहां से आप काउंट कर सकते हो, जैसे कि F1 F2 F3 जो भी है। तो यहाँ पर हम हाइपोथेटिकल लेके चलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम F1 के लिए लेते हैं 4 नंबर, F2 के लिए लेते हैं हम 3 नंबर और F3 के लिए लेते हैं 2 नंबर। ठीक है, अब दोस्तों मेन चीज आ जाती है यहाँ पर लेंथ। अब जो मेरी लेंथ है, जैसे कि आप देखोगे अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारी मेरी लेंथ आ जाएगी, ये वाला पार्ट मेरा ब्रेड्थ आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ, क्योंकि हमें डेप्थ जब हम एक्सकेवेशन करेंगे तो डेप्थ हमें कुछ और लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो लेंथ है दोस्तों ये मेरी 1400 है ये वाली, और ये मेरी 1200 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 1400 और 1200 लेके नहीं चलेंगे। क्यों लेके नहीं चलेंगे, वो इस वजह से लेके नहीं चलेंगे क्योंकि जो हमारा सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन होता है, सीपीडब्ल्यूडी कहता है कि यार जब भी आप एक्सकेवेशन करवाते हो तो जो फुटिंग का जो आउटर पार्ट होता है वहां से आपको 300 mm छोड़ना होता है। वो क्यों छोड़ना होता है, ताकि जो वर्किंग स्पेस है वो हम लेबर्स के लिए दे सके और वहां पर जो शटरिंग है उसको हम अच्छी तरीके से प्लेस कर सके। तो इसलिए यहाँ पर हम दोनों साइड से 300 mm यहाँ पर हम छोड़ते हैं, चाहे वो लेंथ साइड हो चाहे वो मेरी ब्रेड साइड हो। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1400 की जगह यहाँ पर हम 600 ऐड कर लेंगे टोटल, तो हमारी 2000 हो जाएगी। तो जैसे कि लेंथ है तो हम यहाँ पर 1.4 प्लस में 0.6 हम ऐड कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यानी कि 300 हम अगर मेरी ये 1400 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मेरी 1400 हो जाएगी, तो 300 में यहाँ से ऐड करूंगा, 300 में यहाँ से ऐड करूंगा, तो अल्टीमेटली मेरी क्या हो जाएगी वो, जैसे कि मेरी ये 1.4 है तो 0.3 मेरी ये हो जाएगी और 0.3 मेरी ये हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मेरी डिस्टेंस हो जाएगी वो मेरी 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको करना होता है। अब इसी तरह से आप देखोगे 1200 भी है, तो यहाँ पर हम इसकी जो विड्थ है 1200 ले लेंगे, यानी कि 1.2 प्लस में 0.6। ठीक है, अब इसी तरीके से F2 1750 बाय 1550 और 2100 बाय 1800, ये हो जाएगा 1750, ये मेरा 1550 है। ठीक है, उसके बाद 2100 और 1800 है, तो यहाँ पर हम 2100 और 1800 हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, अब जो हाइट होगी दोस्तों, अब देखो हाइट हमारी कौन सी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम एक्सकेवेशन करवाएंगे तो हमारी नॉर्मली जो हमें एक्सकेवेशन करवाना है वो एनजीएल से नीचे तक करवाना है, यानी कि यहाँ तक। लेकिन जो हमें हाइट डिस्टेंस हमें जो दे रखा है 1500, वो हमें कहाँ से कहाँ तक का दे रखा है, वो हमें दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, तो हमें लेकिन यहाँ तक करनी है, तो जो हमारा जो सैंड फिलिंग का जो सॉइलिंग स्टोन सॉइलिंग का जो 200 mm है वो भी हमें यहाँ पर ऐड करना होगा, यानी कि 1500 ये हो जाएगा और 200 ये हम ऐड करेंगे, तो अल्टीमेटली ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 1700 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 1.5 प्लस में 0.2 करेंगे तो मेरा 1700 हो जाएगा, और इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। अब हम इसे टोटल करेंगे, इन तीनों को मैं यहाँ पर टोटल कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं उठा के मल्टीप्लाई के अंदर हम नंबर ऑफ मेंबर से कर देंगे। ठीक है, इसको उठा के हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे और इसको लास्ट में हम यहाँ दोस्तों यहाँ पर हम ऑटो सम कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एक हमारा पूरा इसके अंदर हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें हर एक चीज का जब भी हम यहाँ पर मेजरमेंट शीट बनाते हैं तो सबसे पहली चीज हमें ये करनी होती है, जब भी हम बिल प्रिपेयर करने से पहले जो काम होता है। उसके बाद दूसरी चीज अब मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा। अब आप देखोगे तो ये मेरा नेक्स्ट आ जाता है मेरा स्टोन सॉइलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरी पोर्शन में हम यहाँ पर स्टोन सॉइलिंग हमें लिखना होगा। ठीक है, अब ये पूरा पार्ट मेरा कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक है, बस इसके अंदर दोस्तों हमें 2 चीजें हटानी होंगी, एक तो मेरी हाइट है। अब यहाँ पर जो दोस्तों अभी हमने लेके चला था 300 mm दोनों साइड से, लेकिन हम यहाँ पर अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो एक्सटेंड हो रहा है वो सिर्फ 50 mm का एक्सटेंड हो रहा है फुटिंग से। ठीक है, 50 mm। तो जो भी हमारी फुटिंग होगी दोनों साइड से हमें सिर्फ 50 mm दोनों साइड से हमें ऐड करनी होगी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं प्लान के हिसाब से मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टोन सॉइलिंग करनी है तो 1400 तो मेरी ये हो जाएगी, 50 mm में यहाँ से बढ़ाऊंगा, 50 mm में यहाँ से बढ़ाऊंगा।
ठीक है। तो अल्टीमेटली हम मेरी जो लेंथ होगी वो मेरी यहाँ से यहाँ तक हमारी होगी, और ब्रेड भी हमें कुछ इसी तरीके से लेनी होगी, ठीक है। तो 50-50 दोनों साइड से, तो अल्टीमेटली 100 mm हो जाएगा, यानी इन दोनों को मिला के 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारा 0.1 हो जाएगा, है ना, ये भी मेरा 0.1 हो जाएगा और ये भी मेरा 0.1 हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम में ये भी 0.1, हमें यहाँ भी 0.1 करना और यहाँ पर भी 0.1। तो देखोगे आप, तो ये सारी चीज हमने यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट कर ली। अब जो इसकी दोस्तों जो डेप्थ है, यानी कि जो इसकी थिकनेस है, वो मेरी कितनी है, 200 mm है ना, यानी कि जो डेप्थ है, तो हम ये सीधे 0.2 कर लेंगे और इसको उठा के सीधा सीधा हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑटोमेटिकली हमारी जो क्वांटिटी है वो हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। अब थर्ड, इसी तरीके से अब दोस्तों हमें क्या करना है, पीसीसी भी निकालना है, तो हम पीसीसी भी निकाल लेंगे। अब सारी चीजें एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ही होगी और अपन पेस्ट मारेंगे। बस यहाँ पर अब जो पीसीसी है मेरी कितनी हो जाएगी, 100 mm की हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 0.2 की जगह 0.1 कर देंगे, ठीक है। अब इसकी लेंथ ब्रेड भी हमारी वही होगी सेम, जो हमारी यहाँ पर आप देखोगे जो स्टोन सॉइलिंग हमारी हुई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक हो गया। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर बेसिकली करनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके से आपको सारी चीजें करनी होंगी। अब वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये 3 चीजों के बारे में बता रहा हूँ, एक्सकेवेशन, सैंड, आपकी स्टोन सॉइलिंग और आपकी पीसीसी। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको ये सारी चीजें यहाँ पर करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ये जो मैंने अभी ड्राइंग बताई है, कि अगर आपको इसकी पूरी डिटेलिंग सीखनी है कि किस तरह से, अभी मैंने वो छोटा सा पार्ट बताया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो उसके पूरे डिटेलिंग सीखना, तो आप हमसे डायरेक्ट सीख सकते हो, यानी कि हमारे रेनफोर्स एप्लीकेशन के थ्रू हमसे आप डायरेक्ट सीख सकते हो, जिसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे रेनफोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और ऐप स्टोर पे भी ये अवेलेबल है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर आपको CPL 5.0 पैकेज दिखेगा, जिसके अंदर आपको 40 से भी ज्यादा कोर्सेज है। और उसके अंदर सबसे अच्छी दोस्तों बात यह है कि उसके अंदर जो कोर्सेज की वैलिडिटी है वो हमेशा के लिए है, और जो सारे कोर्सेज है वो बेसिकली हमारे 17,000 रुपए के हैं। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग की जो एनिवर्सरी है वो चल रही थी, और जो हमारा एनिवर्सरी का ऑफर था वो भी खत्म हो गया था। बट आप लोगों की रिक्वेस्ट के लिए, आप लोगों के फोन भी काफी आए और आप लोग के मैसेज भी है कि सर दोबारा इस ऑफर्स को खोल दिया जाए, तो सिर्फ आप लोग की रिक्वेस्ट पे हमने दोबारा इस ऑफर्स को ओपन कर दिया है, जो कि आप जाके हमारे रेनफोर्स एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हैं, जिसके लिए आपको एक कूपन कोड होगा जो कि आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ कूपन कोड डालना है, और जो 17,000 का कोर्स है वो आपको मात्र 6,000 रुपए के अंदर, यानी कि 5,999 के अंदर मिल जाएगा। तो अभी जाएं और इस ऑफर को फिर से ग्रैब करें। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो को। तो इस तरह से हम करेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि अगर हमें इसका बिल बनाना है तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप देखोगे कि ये हमारा एक फॉर्मेट है, ठीक है, एक पूरा फॉर्मेट है। जैसे कि आप देखोगे नेम ऑफ प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का नाम आ जाएगा। अब आरए बिल, अब दोस्तों ये आरए बिल क्या होता है, रनिंग अकाउंट बिल क्या होता है, ठीक है। ये अब कितने तरीके के बिल होते हैं, जो मैं बिल बना रहा हूँ वो कौन सा बिल है, और भी तरीके के कौन से बिल होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। अब यहाँ पर डेट आ जाएगी, ठीक है, जो हमने अब यहाँ पर जो डेट डाली थी और ये डेट हमारी बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क डन पीरियड आपका आ जाएगा कि आपका कब से लेकर कब तक का बिल बन रहा है। अब इसके अंदर सीरियल नंबर आ जाएगा दोस्तों, फॉर्मेट के अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी क्वांटिटीज होंगी दोस्तों, यहाँ पर जो क्वांटिटी और जो रेट है, ये क्वांटिटी हमें कहां से मिली है, ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ क्लाइंट के पास काम कर रहे हो तो आपको ही ये BOQ बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये BOQ कैसे बनाएंगे, उसकी जो कंडीशन है वो किस तरह से लेनी, ये सब आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज हमारे इस एप्लीकेशन पर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये BOQ कैसे बनाना है ये सब आप उस पर सीख सकते हो। अब इसके अंदर आप कुछ इसके अंदर फॉर्मेट देख रहे हो, जैसे यहाँ पर आप देखोगे सीरियल नंबर आ गया है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गया है, यहाँ पर यूनिट है, जो भी आप आइटम निकालोगे इसकी यूनिट आ जाएगी। क्वांटिटी हमारी, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये हमारी कितनी आ रही है, यानी कि फुटिंग के अंदर कितनी क्वांटिटी हमारी फुटिंग की एक्सकेवेशन होगी। अब उसका जो रेट है ये कैसा आएगा, अमाउंट है ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा कुछ पूरा आरए बिल का फॉर्मेट आ जाएगा। अब जब भी हम यहाँ पर बिल बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 3 चीजें लेके चलते हैं। सबसे पहली चीज हमारी हो जाती है प्रीवियस, उसकी क्वांटिटी और उसका अमाउंट। दूसरा आ जाता है हमारा
प्रेजेंट वाला यानी कि उसका क्वांटिटी और उसका अमाउंट, और एक लास्ट में आ जाता है टोटल अमाउंट यानी कि टोटल जो क्वांटिटी आपने करी और टोटल अमाउंट आपका कितना हुआ। तो ये तीन चीजें जब भी हम आरए बिल में बनाते हैं तो ये सारी चीजें हमारी उसके अंदर आती हैं। अब जैसे कि आप देखोगे सीरियल नंबर 1 के अंदर और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अब देखिए दोस्तों ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, अब ये कौन सा डिस्क्रिप्शन हमें कब यूज करना है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एज अ साइट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए, एज अ क्वांटिटी सर्वे और एज अ बिलिंग इंजीनियर तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि बिना सारी कंडीशंस को जाने हुए आप उसके अंदर क्लेम नहीं कर सकते। आप को कंडीशंस बिना जाने आप किसी भी तरीके का वहां पर रेट आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी कंडीशन हमें कब हमें यहां पर यूज करनी है और हमें उसको क्लेम किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे उस एप्लीकेशन पे दी हुई है। दोस्तों जैसे कि आप देखोगे एज पर बीओक्यू, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमने एज अ हाइपोथेटिकल जो क्वांटिटी है वो हमने लेके रखी है। ठीक है, जो भी आपकी ड्राइंग की जो क्वांटिटी है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों जो रेट है ना, यहाँ पर हमने जो रेट लिया है वो हमारा 206। अब दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रेट के बारे में पता करना। अब दोस्तों जब जो रेट हम लेते हैं वो हम सीखते हैं हम कैसे रेट लेंगे। अब उसके अंदर काफी चीजें होती है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है, ठीक है, मशीनरी क्या होगी, लेबर किस तरह से हमने करनी, किस तरह से हमने पूरा रेट डिसाइड करना है एक पर्टिकुलर चीज का। तो ये सारी चीजें हमारे रेट एनालिसिस के अंदर आ जाती है। तो ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपको जानना। ठीक है, तो ये भी उस हमारे एप्लीकेशन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाके इसको सीख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें आरए बिल की, तो यहां पर हम पहला काम कर यानी कि पहला बिल हम बना रहे हैं यानी कि आरए 1 बना रहे हैं, तो इसके अंदर प्रीवियस है। अब सबसे पहला हम आरए बना रहे हैं, तो इससे पहले हम फर्स्ट टाइम हमारा काम हो रहा है, इससे पहले तो हमने कोई सा काम किया नहीं है। तो इसके लिए हम इसके अंदर क्या कर देंगे, यहां पर हम लिख देंगे 0 और यहां पर भी 0 यानी कि डैश डैश भी हो सकता है, 0 भी आप लिख सकते हो। अब दोस्तों यहां पर हमें बात करनी है प्रेजेंट की, हमने जो प्रेजेंट के अंदर वो 1 महीने के अंदर काम किया वो सारी चीजें हमें इसके अंदर लिखनी होंगी। अब हमने कितना काम किया, फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन है तो एक्सकेवेशन में हमने 72.28 काम किया था। तो जो क्वांटिटी है ये वाली, तो हम यहाँ पर आके इसको क्वांटिटी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अमाउंट हमें पता है कि हमारा जो अमाउंट है ये हमारा कहाँ से आएगा, ये आपका जो कॉन्ट्रैक्टर का अमाउंट होगा वो भी हो सकता है या, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इक्वल टू करोगे, रेट्स करोगे और मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पर आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इतना अमाउंट यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। अब दोस्तों सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि यहाँ पर आप देखोगे ऊपर आपको सब चीज दिया गया है कि आपको कौन से कॉलम में क्या करना है। ठीक है, अब क्वांटिटी आपको निकालनी है, टोटल क्वांटिटी यानी कि प्रीवियस प्लस प्रेजेंट दोनों चीजें करनी है, तो इक्वल टू करेंगे। अब देखिए 8 कॉलम निकालने के लिए 4 कॉलम प्लस 6 कॉलम को हमें ऐड करना होगा। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है बट हमें लेना तो होगा प्लस के अंदर। अब कौन सा 6 कॉलम है यानी कि ये वाला, तो हमारी टोटल क्वांटिटी इतनी हुई है। अब टोटल अमाउंट हमें निकालना है, तो जो भी हमारा अमाउंट था यानी कि जो भी हमारा रेट था 8 मल्टीप्लाई के अंदर जो 8 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर पूरा 14,923 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों सॉइलिंग के लिए भी करना है। अब देखिए यहाँ पर भी जो हमने यहाँ की यहाँ पर भी मेरा 0 आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। अब स्टोन सॉइलिंग हमारी 5.06 थी, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम 5.06 हम कर देंगे। अब जो चीज हमने यहाँ ऊपर करी, हमने ऑलरेडी एक्सेल के अंदर चीजें डाल दी हैं, तो हमें बार बार वो चीजें नीचे नहीं डालना है, सिर्फ हम ऊपर से कॉपी करेंगे यहाँ पर और नीचे सिर्फ हम पेस्ट डाल। अब आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें यहाँ पर वो कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर पीसीसी आ जाएगी, तो पीसीसी का हमारा 2.53 है, तो यहाँ पर अपन आएंगे और यहाँ पर हम 2.53 कर देंगे, जैसे कि डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर अपन पेस्ट कर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जितना भी पार्ट है वो हमने कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमारे अर्थवर्क हमने कर दिया है, सॉइलिंग का हमने कर दिया और पीसीसी का कर दिया। तो आप देखोगे ये सारा रेट हमारा आ गया, जो भी हमारा बिल बनेगा विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉइंग। ठीक है, ड्राइंग से हमें अगर बनाना हो तो इक्वल टू करेंगे। अब इन सारे को हम यहाँ पर अमाउंट को ऐड कर देंगे, तो आप देखोगे इसको हम यहाँ तक ऊपर तक कर देंगे, ऑटो सम करेंगे इसको हम यहाँ पर और इसको उठा के अपन ऊपर तक फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक एंटर मारेंगे। अब आप देखोगे 38,968 रुपीज का हमारा बिल बन रहा है। अब दोस्तों प्रीवियस बिल है क्या, कुछ भी नहीं है, तो आप देखोगे प्रीवियस बिल अमाउंट हमारा 0 है। ठीक है, तो अगर किसी तरीके का अगर प्रीवियस बिल होता तो हम वो यहाँ पर लिख देते, तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमारा जो एसडीपीजी वो भी डिडक्ट होता है। अब ये एसडी क्या होता है, पीजी क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगा, परफॉर्मेंस गारंटी क्या होगी, तो ये सारी चीजें कितने परसेंट हमें लेनी है, हमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या चीज करनी है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर नॉर्मली 10% होती है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हमें डिडक्शन करना है, तो ऊपर वाले को सिलेक्ट करके हम 10 और % हम यहाँ पर डाल देंगे, जो कि हमारा यहाँ पर 10% आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो टीडीएस होता है, अब ये क्या होता है,
बेसिकली हम इनकम टैक्स बात करें तो इनकम टैक्स का हमारा 1% कटता है, तो इक्वल टू मल्टीप्लाई करके 1 और % हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब डेबिट अमाउंट। अब दोस्तों डेबिट अमाउंट के अंदर क्या होता है कि डेबिट के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टर को लाना था बट अल्टीमेटली वो उसने इशू करवाया है क्लाइंट के ऑफिस से, तो वो चीज एक तो डेबिट होती है, और दूसरी चीज एक वो चीज डेबिट होती है जो पेनल्टी लगती है। ठीक है, तो डेबिट अमाउंट के अंदर फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके का अगर वो खराब काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, या जो क्लाइंट ने उससे कुछ बोला है बट उसने उस चीज को नहीं करा है, तो उसका वो अमाउंट कुछ काटता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर डाल लेते हैं 500 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट कटेगा। ठीक है, तो अब क्या है, ये सारा अमाउंट जो होगा जैसे टोटल बिल में से, अब ये सारे अमाउंट का हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें माइनस करना होगा, क्योंकि ये सारी से डिडक्शन होंगी। तो डिडक्शन करने के बाद आप देखोगे तो हमारा कितना बिल बन रहा है यहाँ पर 34,181। तो ये हमारा पहला यहाँ पर जो हमारा बिल है वो हमारा बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम और भी तरीके की चीजें निकाल सकते हैं, यानी कि आरए बिल 2 भी कर सकते हैं, आरए 3 भी कर सकते हैं। नहीं, जब तक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक हमारे जो रनिंग अकाउंट बिल है वो हमारा चलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप चाहते हो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से डिटेल में सीखना, CPWD स्पेसिफिकेशन के साथ सीखना, या आप IS कोड 1200 हो जाएगा या 4562,000 हो जाएगा, या अगर आप एज अ रोड के अंदर अगर आप वर्क करना चाहते हो तो मॉड के हिसाब से IRC क्या कहता है, अगर आपको ओवरहेड टैंक सीखना है, या अगर आपको मेट्रो का सीखना है, या आपको किसी भी तरीके के यहाँ पर सॉफ्टवेयर सीखना हो, चाहे वो प्लानिंग के हो, चाहे वो आपके स्ट्रक्चरल डिजाइन के पर्पस में हो, तो हर एक चीज आपको उस हमारे CPL के अंदर मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।